अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तबूहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 282 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है मामलात की सफ़ाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। ये जो टॉपिक है मामलात की सफ़ाई, लेन देन में सही रहना। माशाअल्लाह हम और आप इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मामलात में लेन देन में बहुत पीछे हैं। पूरे कुरान मजीद में आप देखिए, तौहीद की बात है, शिर्क की बात है, लेकिन सबसे बड़ी आयत जो है वो किस सिलसिले में है? पूरे कुरान मजीद में गौर कीजिएगा तो सबसे बड़ी आयत लेन देन के मसले में है कि जब हम और आप किसी के साथ लेन देन करें तो उसको लिख लिया करें, लेकिन वही चीज़ हम और आप नहीं कर पाते हैं। बोले अरे पहचान वालों में लिखना क्या, छोड़ देते हैं। हम किसी का खाए हैं कि आपका खा जाएंगे, क्यों लिख रहे हैं? तो ये कुरान मजीद की जो आयत है सबसे बड़ी आयत है, वो पूरे एक पेज की आयत है। 282 सूरह बकरा में, क्या ईमान वालो, जब तुम आपसी लेन देन करो मुतय्यन मुद्दत के लिए तो उसको लिख लो। न लिखने की वजह से बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, झमेले हैं, परेशानियां हैं। तो आज मैं नमाज रोज़े के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, कुर्बानी और हज के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। लेन देन में हम और आप कितने साफ़ सुथरे हैं लोगों के साथ, उसके बारे में बातचीत होगी इंशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्ज़ा तो ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं लौटाते। लेना कभी न देना, बस ले लेने का और कभी नहीं देने का। जी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बहन का हक़ दबाए हुए हैं, विरासत में हक़ नहीं दे रहे हैं। अपने भाई का हक़ दबाए हुए हैं, वो हक़ नहीं दे रहे हैं। पहचान वाले का नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का लिया, उसको खा लिए, गसब कर लिए। तो आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। याद रखिएगा, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मामलात में हम बिल्कुल सही हों। लोगों के हालात आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हज पर हज करने जा रहे हैं, उम्रा पर उम्रा करते जा रहे हैं, लेकिन लेन देन के मसले में बहुत पीछे हैं। अगर हमने और आपने लोगों के साथ मामलात की सफाई नहीं की और सफाई करने से पहले दुनिया से चले गए तो बड़ा मसला होगा। कल क़यामत के दिन क्या होगा? सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2582, लतुअद्दुनल हुकूक़ इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहा मिनश्शातिल क़रना। कल क़यामत के दिन लोगों के हुकूक उनको दे दिए जाएंगे, अदा किए जाएंगे, यहाँ तक के बग़ैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो उसके लिए भी कल क़यामत के दिन उनको हक़ मिलेगा। तो अगर दुनिया में हम और आप किसी का हक़ मारे हुए हैं और नहीं दे रहे हैं तो कल क़यामत के दिन तो देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, किसी का हक़ अगर हमने मार लिया तो दुनिया में भी उनकी बद्दुआ लगती है और मरने के बाद तो नुकसान है ही। आइए एक हदीस पर गौर करें। सही मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात हदीस नंबर 1610, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम और आप जानते हैं। ये 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं। उनका एक मसला था और एक लेडी के साथ, उस लेडी का नाम था, औरत का नाम था अरवा। तो एक घर था और ये घर था सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उस लेडी ने कहा कि नहीं, ये घर मेरा है, जबकि ये घर इनका था। तो अक्सर सीधे साधे लोगों के
प्रॉपर्टी पर ही लोग कब्ज़ा करते हैं, उसकी ज़मीन पर कर लेते हैं, क्योंकि वो दबंग है। तो कभी कभी लेडी भी दबंग हो सकती है, कभी कभी लेडी भी दबंग हो सकती है जो कब्ज़ा कर सकती है, जैसा कि ये लेडी ने कब्ज़ा कर लिया। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बहुत समझाया कि जी ये ज़मीन मेरी है, लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ तक कि एक हदीस भी उन्होंने सुनाया कि मन आख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़्क़िही तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौम, कि जिसने एक बालिश बराबर किसी की ज़मीन ले ली तो कल क़यामत के दिन 7 ज़मीन का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो औरत नहीं मानी, बोले नहीं ये घर मेरा है। अब इनसे रहा ही नहीं गया। तो याद रखिएगा, जिनका भी हक़ हमने ले लिया है, चाहे एक बित्ता ही क्यों न हो, और हमने नहीं लौटाया, चाहे बहन का हो या भाई का हो या पड़ोसी का हो या किसी का भी हो, या अपने पार्टनर का हो जिसके साथ हम और आप तिजारत कर रहे हैं, अगर वो बद्दुआ के लिए हाथ उठा देंगे तो वो बद्दुआ कबूल हो जाएगी। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, हाथ उठा दिया और कहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है फ़आमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे, यानी इसकी कब्र इसके घर ही में रहे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। वो कहने लगी, असाबत नि दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लगी है। अंधी हो गई वो। तो देखा आपने, एक घर उसका नहीं था लेकिन उसने कब्ज़ा किया, वो झूठ बोली, अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद अपने घर ही में घूम रही थी तो वो कुएं में गिर गई। पहले ज़माने में घरों में कुएं हुआ करते थे जहाँ से पानी निकाला जाता था। तो वो चल रही थी और कुएं में गिर गई, तो उसका घर ही उसके लिए कब्रिस्तान बन गया, कब्र बन गया। तो देखा आपने, ठीक है आप इबादत में बड़े अच्छे हैं, नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा पर उम्रा कर रहे हैं, लेकिन मामलात में सही नहीं है। किसी का माल हड़प कर रहे हैं, लेन देन में आप सही नहीं है, कर्ज़ा लिया और खाए बैठे हैं, दे ही नहीं रहे हैं, सही नहीं है। तो अगर वो बद्दुआ कर दे और वाकई आपने हक़ लिया है तो बद्दुआ कबूल हो जाएगी। और दुनिया में आपने देखा है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने हड़प किया, लोगों का ले लिया, लोगों ने बद्दुआ कर दिया, वो कहीं के भी नहीं है। मैं एक जगह गया, देखा एक साहब मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे थे। किसी ने कहा, मौलवी साहब आप जानते हैं ये कौन है? बोला भाई मुझे नहीं मालूम। कहा ये वो आदमी है कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पहले इनके पास फ़ोन आता था कि पुरानी गाड़ी ले आओ, नई गाड़ी ले जाओ। आज ये हालत है कि भीख मांग रहा है। मैं ऐसे मालदार को जानता हूँ जिनका तोती बोलता था। तोती मतलब कि वो जहाँ से गुज़रते थे वो ज़मीन उनकी थी। आज ये हालत हो गई कि उनका सब कुछ बिक गया, सिर्फ थोड़ा सा घर बाकी है, अब वो किसी लायक नहीं बचेगा। तो अगर गलत तरीके से हमने और आपने माल हड़प किया है और कमाया है और बनाया है तो वो माल कभी भी चला जाएगा। इसलिए मामलात की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हमने और आपने दुनिया में नहीं दिया, वापस नहीं किया, कितने लोग बोलते हैं हम केस जीत गए हैं, कितने लोग क्या बोलते हैं कि हम कोर्ट में केस जीत गए हैं। कोर्ट में अगर आप केस जीत गए हैं लेकिन गलत तरीके से जीते हैं फिर भी आपका हक़ नहीं है, वो जहन्नम का एक टुकड़ा है। और कल क़यामत के दिन हालत क्या होगी सुन लीजिए। हदीस सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2581, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है? कहा अल मुफलिस फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस वो है हम में से जिनके पास दीनार नहीं, दिरहम नहीं, सामान नहीं। ये मुफलिस है, फ़कीर है, गरीब है, नादार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा, कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, गरीब वो है, फ़कीर वो है, नमाज लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, हज तो यहाँ गायब है। कितने लोग नाम के आगे लगाते हैं हाजी साहब, हज करके आए हाजी साहब, तो वही नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाजी साहब, ज़कात भी अदा करते हैं तो ज़काती साहब, तौहीद का कलमा पढ़ें तौहीदी साहब। सिर्फ हाजी ही में क्यों, हज ही में क्यों हाजी साहब, सिर्फ हज ही में क्यों कि हाजी साहब।
तो वो नमाज लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, लेकिन साथ में किसी को गाली दी है, किसी पर इल्ज़ाम लगाया, फलाना ऐसा, चिलाना ऐसा, किसी का माल खा लिया, किसी को मारा, किसी को कत्ल कर दिया। नेकी भी लेकर आया, साथ में बुराई भी लेकर आया, उसी में है किसी का माल खाया। तो अब क्या होगा, जितनी नेकी है ये सब नेकी इससे ले ली जाएगी और इसको दे दी जाएगी। इसलिए अगर कोई आदमी किसी का मजाक उड़ाता है तो आप सब्र से काम लीजिए, उसकी नेकी आपको मिल रही है, सब्र से काम लेंगे। माल खा लिया तो अगर आपने सब्र कर लिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उनसे निमट लेंगे, पूरी नेकी मिल गई। अब इसकी नेकी ख़त्म हो गई, फिर भी अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ, तो इसकी जो बुराई है वो इसको दे दी जाएगी, ले भाई ले ले, और उसके बाद जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अब आप बताइए, नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, ज़काती भी है, लेकिन यानी ये सब तो इबादत हैं, अल्लाह के साथ मामला, लेकिन बंदों के साथ मामला तो उसके सही नहीं है। उसमें माल भी खा लिया, किसी को मारा भी है, किसी का खून कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिया, ये मामूली नहीं, किसी को गाली दे दिया, ये मामूली नहीं। इसलिए नेकी करना जितना अहम है, बुराई से बचना उतना ही अहम है। बंदों के साथ जो मामलात है उसमें सफाई बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के साथ मामला अगर कुछ ढीला भी हो जाए तो अल्लाह माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बंदों के साथ मामलात में जब तक बंदा ना माफ़ करे अल्लाह भी माफ़ नहीं करते हैं। तो आखिर देखा आपने, दुनिया में वो छूट गया, लेकिन इबादत में अच्छा था, मामलात में सही नहीं था, तो उसका ठिकाना जहन्नम हो गया। तो बड़े बदनसीब हैं वो लोग कि वो अल्लाह वाले मामले में बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोगों के साथ मामलात में बड़े सख्त हैं, अच्छे नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह हम अल्लाह वाले मामले में अच्छे हैं, लोगों के साथ भी मामलात में अच्छे रहें, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। याद रखिएगा, कुछ भाई ऐसे हैं जो कर्ज़ा ले लिए हैं और लेना कभी न देना, बहुत सारे लोगों का खाए बैठे हैं और सीधा बोलते हैं अरे हमारा ख़ानदान ऐसा नहीं है, हम किसी का खाते होते नहीं, हम किसी का खाएँ कि आपका खा लेंगे। अरे दे देंगे ना, कहाँ भाग के जा रहे हैं। ठीक है भाई, आपने वादा किया दे देने का, लेकिन वक्त पे क्यों नहीं दिया। और दुकान पर दुकान खरीद रहे हैं, मकान पर मकान खरीद रहे हैं, और कर्ज़ा चुकाने की बारी आए 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद दे ही नहीं रहे। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, मतरुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। भाई आपने वादा किया 6 महीने का, लौटा दीजिए, नहीं दे रहे हैं, और दुकान पर दुकान खरीद रहे हैं, मकान पर मकान खरीद रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं, आज देंगे कल देंगे। जब लेने की बारी आती ना तो लोग किस तरीके से पीछे पड़ते हैं, अरे चाचा, अरे भैया, अरे दादा, दे दो दे दो दे दो। और जब ले लिए और वापस करने की बारी आई तो मोबाइल स्विच ऑफ या सिम दूसरा हो जाता, बदल जाता, या फिर गली बदल लेते हैं या मुल्क छोड़ देते हैं। कहेंगे ऐसा भी होता, देते नहीं जी, नहीं, आपको मिलना पड़ेगा, नहीं है उनसे मोहलत लीजिए, 6 महीने का और दे दीजिए, लेकिन टाल मटोल मत कीजिए। याद रखिएगा, अगर हम इसी हालत में दुनिया से चले गए, हमारे ऊपर कर्ज़ा है, तो याद रखिएगा कर्ज़ा भी माफ़ नहीं होता। जनाजे की नमाज इमाम साहब नहीं पढ़ेंगे। सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2289, सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, जब भी कोई जनाजा आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते इसके ऊपर कर्ज़ है क्या। ये नहीं पूछते नमाजी है क्या, रोज़ादार है क्या, ज़काती है क्या, नहीं, कर्ज़ है क्या। लेन देन में मामलात की सफाई, साफ़ सुथरा होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो बोले अगर कर्ज़ नहीं है तो जनाजे की नमाज़ पढ़ देते, और अगर कर्ज़ है तो तुम लोग पढ़ लो, सल्लु अला साहिबिकुम। एक जनाजा ऐसे ही आया तो बोले हाँ इसके ऊपर कर्ज़ा है, तो बोले आप तुम लोग पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे, इमाम साहब नहीं पढ़ेंगे, तो दूसरे तुम लोग पढ़ लो। तो खड़े हो गए एक साहबी और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जनाजे की नमाज़ पढ़ दीजिए, इसका कर्ज़ा मैं चुका दूँगा। अब देखिए पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, दूसरे का अपने ऊपर ले लेते थे, और आजकल हमारी और आपकी हालत है कि अपने वाले ही खा जाते हैं। एक वाक़या बहुत मशहूर है, लाश रखी हुई थी, एक आदमी आया, रुको रुको रुको, दफनाने का नहीं, 15 लाख का मसला है। अब वो जो आदमी मरा उसके बाद 3 बेटे थे, तो पहले बेटे से पूछा, देख भाई 15 लाख का मसला तेरे बाप के ऊपर, वरना ये दफन होने नहीं देगा, चुकाता क्या अब्बा की तरफ से। बोले नहीं मेरे पास नहीं है।
दूसरे ने कहा नहीं मेरे पास भी नहीं है, तीसरे ने कहा मेरे पास भी नहीं है। बेटी को पता चला कि अब्बा की लाश को दफन होने नहीं दे रहा है, 15 लाख का मसला है। बेटी वहाँ से जेवर उवर लेके सब चली आई। आज हम और आप क्या करते हैं, बेटा है तो बोलते हैं मोटा माल है, बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे की लाठी नहीं, बुढ़ापे में लाठी करने वाला है ये, और ये ओल्ड एज होम में छोड़ देगा। ये धोखे में हम और आप कि बेटा बुढ़ापे की लाठी है। क्या लाठी है ये? माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया दूसरों के हवाले। तो बेटी चली आई और उस आदमी से कहा जिसका 15 लाख का मसला है, ये जेवर ले लीजिए, बकिया और जो कुछ है हम चुका देंगे और अब्बा को दफन होने दीजिए। तो उसने कहा सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ भाई? अरे भाई ये मुर्दे को मैं 15 लाख देने वाला हूँ, ये मुर्दे से मैं लेने वाला नहीं हूँ। तो मैं वही जांच रहा था कि 15 लाख किसको दूँ। अब तीनों बेटों का मुंह कैसा बंद हो गया होगा। तो मुझे आप समझ में आ गया कि इस मुर्दे को जो 15 लाख मुझे देना है तो बेटी को देना है, ये तीनों को नहीं देना है। अब तीनों दबाव डाला होगा बहन के ऊपर। ला आजकल लोग बोलते हैं ना कि बहन ने माफ़ कर दिया, वो तरका नहीं लेना चाहती, मीरास में हिस्सा नहीं लेना चाहती, बहनों ने माफ़ कर दिया, लोग बोलते हैं। हम और आप क्यों नहीं कहते कि बहनों सुनो सुनो सुनो, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया, तुम बहनों बांट लो? कभी ऐसा सुना है? बहन माफ़ नहीं करती, उसे माफ़ करवाया जाता है। और माफ़ क्या करेगी, ज़बरदस्ती किया जाता है उनके साथ। तो हम और आप मामलात में बहुत पीछे हैं। और अब्बा गुजर गए, मीरास तकसीम नहीं कर रहे, लटकाए हुए हैं, भाई को भी लटकाए हुए हैं, बहन को भी लटकाए हुए हैं। और अगर बहन मांग ले, भाई मांग ले, तो बोले रे अब्बा का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ, देखिए ये मीरास मांग रहा है, जबकि मांगना सही है। मामलात की सफाई बहुत अहम है मेरे भाइयों, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मामलात के अंदर काफ़ी अच्छे रहें। एक दो हदीस बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। पहले का जो अंदाज़ था लोगों का, किसी से कर्ज़ लेते थे तो जब वादा करते थे उसको लौटा देते थे और उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। हम और आप भी फ़िक्रमंद रहें, अल्लाह की तरफ से रहमत आती है। एक हदीस है सही बुखारी किताबुल कफ़ाला, हदीस नंबर 2291। एक आदमी समुंदर पार करके आया, 1000 दीनार कर्ज़ा लिया। आज परदेसी को कोई कर्ज़ा वर्ज़ा नहीं देता, पहचान वाले को लोग देते हैं, और पहचान वाले में भी मौलवी को कोई नहीं देता। क्यों? मौलवी के पास खुद ही पैसा नहीं है तो कहाँ से चुकाएंगे। हाँ, पैसे वाले को लोग कर्ज़ा देते हैं, जिनके पास पैसा है पैसे वाले ही को कर्ज़ा मिलता है, देख लीजिए आप। जिनके पास नहीं उनको कोई नहीं देता। लेकिन इन्होंने परदेसी को 1000 दीनार दे दिया, पहचानते नहीं लेकिन दे दिया। तो उसने पूछा गवाह कौन है? तो कहा कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। फिर पूछा गारंटर कौन है आपका? कोई तो चाहिए बीच में कि अगर नहीं देंगे तो दिलवाएगा। तो कहा कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला, गारंटर अल्लाह ही है, अल्लाह ही दिलवाएगा। अब अल्लाह के नाम पे मांगा तो इसने 1000 दीनार दे दिया। कब लौटाइएगा भाई साहब? फ़लाने दिन लौटा देंगे। जब फ़लाने दिन लौटा देंगे, अब ये कश्ती पर सवार होकर पार निकल गए, चले गए। जब बारी आई तो वो दीनार 1000 लेकर आए। मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। और ये साहब भी नदी के इस किनारे इंतज़ार में है कि अभी पैसा 1000 दीनार मिलेगा, और वो जो है उस तरफ इंतज़ार में है कि अभी कश्ती आएगी तो मैं उस पार जाऊंगा। दोनों अपने अपने पार में हैं। और याद रखिएगा, जिस दिन किसी से मिलने वाला रहता, अगर 100 डिग्री बुखार भी है तो उस दिन ख़त्म हो जाता है। लेने के लिए भाई मिल रहा है, खुशी के मारे मिल रहा है, आ रहा है, तो आदमी खुद ही जाता है, भाई किसी तरीके से हासिल कर लो। उधर वो इंतज़ार में था लेकिन कश्ती नहीं आई। कुछ हो गया होगा, मोबाइल का ज़माना तो है नहीं, हेलो भाई साहब यहाँ आया हूँ, है ही नहीं। तो हम और आप बोलते 2-4 सुना देता, अरे अच्छा लेना था तो अच्छा ले लिया, अब देने की बारी है तो बोले कश्ती नहीं है। परेशान, वो भी परेशान, ये भी परेशान, दोनों परेशान। इसलिए कभी कभी ऐसा होता, मोबाइल ना रहे तो बड़ा अच्छा रहता, टेंशन फ्री रहते, और कभी कभी परेशानी भी होती है। तो उसने क्या किया कि मेरा कफ़ील अल्लाह है, मेरा गवाह अल्लाह है। तो एक लकड़ी थी, लकड़ी लिया, लकड़ी में सुराख किया और उसमें 1000 दीनार डाल दिया, और अल्लाह को गवाह बना के और गारंटर बनाकर उस लकड़ी को वही नदी में डाल दिया। जा, अल्लाह तू ही काफ़ी है, तू ही गवाह है।
और वो चला अपने घर चला, क्यों कश्ती आई नहीं है। तो ये साहब इंतज़ार में थे कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, तो कश्ती आई नहीं, जहाज़ आए नहीं। तो एक लकड़ी दिखी तो लकड़ी ले लिया, क्यों घर में जाएंगे कम से कम बीवी के लिए कुछ तो खाने पकाने का सामान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले लकड़ी पर खाना बनता था तो हमारी माँ और बहनों के आँखों में चश्मे नहीं थे। आज गैस पर बन रहा है इसलिए चश्मे हैं, देख लीजिए। नौजवान बच्ची है उसके आँख में चश्मा आ गया। आज गैस पे खाना बन रहा है इसलिए पेट में गैस घुस गया। पहले लकड़ी पे बनता था और जो धूपते थे ना, इस तरह फूंकते थे, तो ये आँख में जहाँ धुआं लगा तो समझ जाइए कि आपकी आँख चार्ज हो गई, बेहतरीन तेज़ हो जाती थी। इस आँख को ज़रूरत है धुएं की। लोग बोलते हैं अरे धुआं लग रहा, लगने दीजिए, उससे और बैटरी उसकी चार्ज हो रही है। तो घर लेकर आया तो लकड़ी को जब काटा तो उसमें 1000 दीनार, ठीक है, रख दिया। फिर उसके बाद वो साहब को फिक्र हुई कि अरे भाई वो लकड़ी काम मालूम पहुंची कि नहीं पहुंची। तो वो दोबारा 1000 दीनार लेकर, और कश्ती आई थी, 1000 दीनार लेकर कश्ती पर सवार होकर आया, इस पार पहुंचा और उस साहब के घर गया और 1000 दीनार उसके यहाँ रख दिया। बोले अरे ये क्या, हम और आप होते तो 2-4 सुना देते। अच्छा लेना था तो खूब तारीफ करके ले ली, अब देने की बारी आई तो बोले कश्ती नहीं आई, जहाज़ नहीं आया, 2-4 सुनाते। बोले भाई साहब ये ले लीजिए 1000 दीनार। क्या चीज़ का 1000 दीनार? अरे आप लकड़ी में करके जो भेजा था 1000 वो तो हमको मिल गया, हम और आप होते तो 1000 वो तो मिला हुआ है, 1000 ये भी ले लेते। लिया भाई ला। तो याद रखिएगा अगर ज़्यादा लेने के चक्कर में रहिएगा तो सीधा रोड पर आ जाइएगा। तो देखा आपने फ़िक्र, अगर नीयत सही है, लेना कभी ना देना ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको फ़िक्र रहे तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल देते हैं। मामलात की सफाई रहे तो आदमी का अखलाक भी अच्छा है, वरना बार बार झूठ बोलता है। सामने मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, पैसा ला, तो सामने देखे वो आ रहा है वैसे भाग रहे हैं, पतली गली से भाग रहे हैं। झूठे वादे करने पड़ते हैं, इसलिए झमेला नहीं पालने का, परेशान नहीं होने का। अब आखिरी हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूँगा। मामलात में साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं हम उनका ख्याल रखें। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974, 3 आदमी के बारे में हम और आप जानते हैं। तीनों निकले, बारिश हो गई, गार में घुस गए, गार का मुंह बंद हो गया, अब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा अरे भाई कुछ तो याद करो जो नेक अमल किए हो। तीनों ने एक एक याद कर लिया कि भाई अल्लाह के लिए हमने ये नेक अमल किया है। तो एक वो था, माँ बाप के साथ बहुत अच्छा था, बकरी चराने ले जाता, लाता, दूध पिलाता, उसको अपने बच्चों को पिलाता। आजकल अपने यहाँ क्या है, जॉइंट फैमिली में हम और आप है तो जेब में करके बीवी के लिए ला रहे हैं और माँ बाप के लिए कुछ ला ही नहीं रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ, लेट हो गया, माँ बाप सो गए, तो ये दूध दुहा और माँ बाप के सिराने खड़ा हो गया। हम और आप होते तो क्या अब्बा इतनी जल्दी नींद आ गई, अरे उठो अम्मी उठो। आप लोग सिर्फ सोते रहते हैं और उनके बच्चे मुंह रगड़ रहे थे, बाबा हमें पिलाओ। बोले नहीं, जब तक हम अपने बाबा को नहीं पिलाते आपको नहीं पिलाते। सुबह तक ऐसे खड़ा रहा दूध लेकर। बताइए आज कोई बच्चा खड़ा रहेगा? कोई नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, बाप की दौलत को लेने के लिए खड़ा रहेगा बिल्कुल, वो तो कई रात भी खड़ा होने के लिए कोई बोले तो खड़ा रहेगा, ओके मसला नहीं। अब्बा जहाँ बीमार पड़े हॉस्पिटल नहीं ले जाने का, वकील को एडवोकेट को बुला के ले आने का। वाह रे मुसलमान, वाह भाई वाह। बाप की कमाई के लिए, दौलत लेने के लिए देख लीजिए फ़िक्र, और बाप के लिए फ़िक्र, माँ के लिए फ़िक्र, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है। मुसलमानों के यहाँ ओल्ड एज होम है, आप बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, मुसलमान माँ बाप ओल्ड एज होम में है। अफसोस की बात है, माँ के पाँव तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, आज उनकी हालत ये है। यह बेचारा मामलात में सही था अपने माँ बाप के साथ, तो पत्थर ज़रा खिसका लेकिन निकल नहीं सकते थे। दूसरा कौन था? चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, गलत काम करना चाहा लेकिन कभी वो हाथ नहीं लगी। याद रखिएगा, औरतों की इज़्ज़त लूटने वाले पहचान वाले ही होते हैं, 99% पहचान वाले ही होते हैं, और ये सब आस्तीन के सांप हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन बेचारी मजबूरी में आ गई, फंस गई। 1000
दीनार पर या 100 दीनार पर मुआहदा तय हो गया। तो जैसे गलत काम करने के लिए बैठा, उस औरत ने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ि, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। उसने गलत काम नहीं किया, इसका मामला सही रहा, गलत काम नहीं किया। तो पत्थर ज़रा खिसका लेकिन निकल नहीं सकते। अब तीसरा आदमी है जिसके पास मज़दूरी करता था। आजकल एक सेठ आप बता दीजिए, जो सेठ ये कोशिश करता है कि उसके मातहत जो लोग काम करते हैं मज़दूर लोग, वो भी सेठ बन जाए, एक सेठ बता दीजिए नहीं। लेकिन ये जो तीसरा आदमी है वो अपने मज़दूर के साथ बड़ा अच्छा था। लेबर लोग जो उसके यहाँ काम करते थे, बड़ा अच्छा था वो। एक मज़दूर ऐसा था, लेबर था, वो अपनी मज़दूरी नहीं लिया, चला गया। तो उसके सेठ ने क्या किया, उसकी मज़दूरी को तिजारत में लगा दिया और उससे बहुत बरकत हो गई। कुछ दिनों के बाद आया और कहा, सेठ साहब लाइए मेरी मज़दूरी दे दीजिए। बोले ये सब उठा के ले जा। अरे सेठ साहब काहे मजाक करते हैं, हदीस के ऐसे अल्फाज है, काहे मजाक करते हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तू ले जा, सब तेरा ही है। एक सेठ आप बता दीजिए, आज हम और आप अपने मज़दूर की मज़दूरी कई महीने से रोके हुए हैं। उनके माँ बाप इंतज़ार में हैं, उसकी बीवी इंतज़ार में, बाल बच्चे इंतज़ार में, लाइट बिल देना है, गैस का देना है, स्कूल फ़ीस भरनी है, क्या होगा, रुके हुए हैं। एक वाक़या सुनाता हूँ। चेन्नई के अंदर एक मुस्लिम कंपनी थी। वो जो सेठ था लोगों को मज़दूरी वक्त पे नहीं देता था, वहाँ गैर मुस्लिम भी काम करते थे। एक मरतबा उस सेठ के सामने ये हदीस आ गई, आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हू, सुनन इब्न माजा किताबुर रोहन, हदीस नंबर 2443, कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। लेकिन मज़दूर को भी चाहिए कि पसीना वाला काम ज़रूर करे, सिर्फ दिखाने वाला काम ना करे। सेठ है तो अच्छी तरह काम कर रहा हो, सेठ चला गया तो वैसे ही सिर्फ मोबाइल में गेम खेल रहा है, बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस सेठ ने क्या किया, हर महीने की लास्ट डेट को सबको दे देता था सैलरी। तो अब 2-3 महीने गुजर गए तो कुछ गैर मुस्लिम जो थे वो मिले उससे, सेठ साहब कोई मसला हो रहा है अभी, यानी हर महीने सैलरी वक्त में मिल रही है, पहले तो नहीं मिलती थी। बोले मेरे नबी का फरमान ये है, पसीना सूखने से पहले दे दो, और आज से 1400 साल पहले कहा है। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो लेबर डे मनाने की ज़रूरत क्या है, लेबर डे मनाने की ज़रूरत नहीं। जिस नबी को हम लेबर के बारे में 1400 साल पहले से इतनी फ़िक्र है, तो वो नबी कैसे होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो अपने मज़दूरों का ख्याल रखिए। तो उसने क्या किया, ये भाई ये सब तेरा, ले जा। वो लेके चला गया, कहा अल्लाह बस तेरे लिए मैंने अपना मामला सही रखा और मैंने दे दिया, आज मैं फंसा हूँ, अल्लाह तो निकाल दे। पत्थर गिर गया, तीनों निकल गए। आप गौर करें, माँ बाप की खिदमत करने से मुसीबत टलती है। आजकल हम और आप दूसरों को खिला रहे हैं, माँ बाप को खिलाइए। दूसरों की दुआएं ले रहे हैं, माँ बाप की दुआएं लीजिए। अरे पीर साहब की दुआ कबूल होगी, माँ बाप की दुआ कबूल नहीं होगी, जिसके बारे में गारंटी है। वाह रे वाह, क्या समझ है हमारी, क्या सोच है हमारी। माँ बाप का ख्याल रखिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए, आपकी परेशानी ख़त्म, मुसीबत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मज़दूर की मज़दूरी का ख्याल रखिए, जो हमारे माते हैं तो उसका ख्याल रखिए, ख़त्म, आपकी परेशानी ख़त्म। तो इस हदीस में परेशानी ख़त्म होने के बारे में जो बातें बताई गई है वो गारंटी है। तो पता ये चला हम और आप मामलात में सही रहें। इबादत में आप गर्चे अच्छे हैं लेकिन मामलात में आप सही नहीं हैं, तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं, हम अच्छे इंसान नहीं हैं। हमको मामलात में सही होना पड़ेगा, लेन देन में सही होना पड़ेगा, व्यवहार में सही होना पड़ेगा। इस्लाम दुनिया के अंदर जो फैला है, आपकी इबादत को देखकर कहाँ फैला है, वो अखलाक से फैला है, मामलात से फैला है, लेन देन से फैला है। तो जब तक हमारा ये व्यवहार सही ना हो, कोई हमारे करीब नहीं आता। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि मामलात की सफाई बहुत ज़रूरी है। बस कोशिश ये करें जिससे भी कुछ मामलात करें अच्छे तरीके से करें, जितना पार लगे उतना ही करें। जो ज़बान दे उस पर कायम रहे, कुछ मजबूरी है तो जाके मिले, वादा खिलाफ़ी ना करें, इधर उधर टाल मटोल ना करें, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर हम सही हैं तो हमारा फ़ायदा, और अगर गलत हैं, किसी का हक़ ले लिया और अगर उसने बद्दुआ दे दी तो दुनिया में भी हमारी ख़राबी, मरने के बाद भी ख़राबी। तो ये सबसे अहम चीज़ है। तो इबादत का जिस तरह ख्याल रखते हैं, मामलात का भी ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को इबादत के साथ साथ मामलात को भी अच्छे तरीके से
देखने की अल्लाह तौफीक दे। जिनके मामलात हैं, कुछ लेन देन है, अल्लाह तू अपनी तरफ से ख़त्म कर दे और हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।